आजकल दीदी बहुत देखने में आता है कि लोग बहुत इजीली सुसाइड कमिट कर लेते हैं। पहले आंकड़े शायद इतने नहीं हुआ करते थे, बट आजकल छोटी छोटी चीजें भी इतनी बड़ी हो जाती है माइंड में ही कि लोग बहुत इजीली सुसाइड कमिट कर लेते हैं। उनकी मेंटल हेल्थ को लेके आप क्या बोलना चाहेंगे? उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी, बहुत अच्छा आपका आज का ये क्वेश्चन है। अम, हमारे यहाँ ब्रह्मा कुमारीज में जो रेगुलर मेंबर्स और हम जो बहनें यहाँ समर्पित हैं, डेली मॉर्निंग में मेडिटेशन आधा घंटे का समय रहता है, हम सब बैठते हैं और उसके बाद परमात्मा के महावाक्य सुनते हैं, जिसको हम अपने शब्दों में यहाँ कहते हैं मुरली। मुरली मतलब परमात्मा के वो मधुर महावाक्य। और कोइंसिडेंसली आज अभी आपने जो ये क्वेश्चन पूछा, तो आज जब मैं सुबह परमात्मा की वो वाणी सुन रही थी, मुरली जिसको कहते हैं मधुर महावाक्य, उसमें परमात्मा ने एक बहुत अच्छी बात कही कि जो अगेंस्ट है उसको एडजस्ट करना सीखें। और बात वही आती है कि मेरे अंदर टॉलरेंस पावर, सहन करने की शक्ति नहीं है, एडजस्ट करने की शक्ति बिल्कुल नहीं है, चाहे किसी के संस्कार के कारण, चाहे किसी का कुछ नेचर ऐसा है, चाहे वो कुछ बार बार बोल देते हैं, या वही बात है कि किसी ने मेरी किसी से तुलना कर दी। तो इतना ज्यादा हम लो सेल्फ एस्टीम में आज हो चुके हैं कि हमको अंतिम रिजल्ट यही दिखाई देता है कि सब कुछ खत्म कर दो, इससे तो ना किसी का सुनना पड़ेगा, ना कोई मेरा किसी से कंपैरिजन करेंगे, और ना कभी कोई ऐसी बात होगी जिसके लिए मुझे झुकना पड़ेगा। ईगो मेरा वहां पे भी हर्ट होने लगता है। तो कहने का भाव मेरा सिर्फ इतना है कि टॉलरेंस जो है, सहन जो है, इट इज ए पावर। सहन वही कर सकता है जो शक्तिशाली होगा। हाँ। और शक्तिशाली में अंदर से बनूंगी स्पिरिचुअलिटी, साथ में मेडिटेशन, साथ में उस सुप्रीम के साथ मेरा गहरा कनेक्शन। तो उसके आधार पे मैं बहुत छोटी तो क्या, बड़ी से बड़ी बात को भी हैंडल करूंगी। लास्ट इस सोसाइटी के लिए मैं कहना चाहूंगी कि जब मेरा सोचना, मेरा बोलना और मेरा करना, इसमें अगर अलाइनमेंट अच्छी होगी, माने मैं जो सोचती हूँ वो बोलती हूँ वो करती हूँ, तो मैं सुखी हूँ। लेकिन कई बार हम क्या सोचते हैं, और किसी को खुश करने के लिए, हमेशा दूसरों को खुश करने के लिए अपनी लाइफ को सारा खर्च कर देते हैं। तो ठीक है, एक सफल व्यक्ति हो सकते हैं समाज के सामने, लेकिन ये बात भी जरूर आएगी कि वो नहीं रहे, बहुत अच्छे थे, झेल नहीं पाए। क्यों नहीं झेल पाए? बस दूसरों को ही खुश करने में रहे। और दूसरों को खुश कैसे करना है? जब तक मैं खुश नहीं, तो रियल खुशी तो मैं किसी को दे ही नहीं सकती है। और खुशी तो परमात्मा द्वारा दिया हुआ वरदान है, जो मेरी अपनी एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है। बहुत से लोग आज की बिजी लाइफ में इतना समय ही किसी के पास नहीं है कि मेडिटेशन, योगा या और कोई भी मेथड्स फॉलो कर सकें। उनके लिए कुछ 1 मिनट 5 मिनट की कुछ ऐसी मेथडोलॉजीज जिसको वो अपनी डेली लाइफ में रूटीन में लाएं, 1 मिनट रोज निकालें और वो चीज करें ताकि उनका माइंड, उनकी एनर्जी पॉजिटिव रहे। बहुत अच्छी बात। आज भले हमारी लाइफ बहुत बिजी है, लेकिन सबसे पहले तो हम अपने दिमाग से ये बात निकाल दें कि हमारे पास टाइम नहीं है। भगवान ने सबको वही 24 आवर्स दिए हैं, और वो टाइम को मैनेज कैसे करना है वो भी मेरे ही हाथ में है। मेरे लिए स्पेशली 24 घंटे में 5 मिनट और एक्स्ट्रा भगवान देने वाले नहीं है। अब वो मैं कैसे मैनेज करती हूँ, किसको प्रायोरिटी देती हूँ, किसको सेकेंडरी रखती हूँ, और कौन सी चीजें वेस्ट है उसको मैं फटाफट ढूंढूं अपने अंदर से और निकालना शुरू करूं। हाँ। तो वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, सच पूछा जाए। हाँ। तो लेकिन ठीक है, फिर भी मैं मानती हूँ हम बिजी हैं, बट अगेन इजी कैसे रहें उसके लिए देखिए, आप अगर एज ए वर्किंग लेडी हैं, या जो भी आज कोई भाई है, कोई जेंट्स है, बहुत ऊंचे ओहदे में भी है, चाहे किसी एक मिडिल क्लास में है या नीचे लेमैन के भी रूप में है, सबके पास अपनी अपनी प्रकार की जिम्मेवारियां हैं। तो हम घर से निकलते हैं ऑफिस के लिए, हमारे पास कितने सारे रेड लाइट आते हैं। रुकना पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है, मजबूरी में रुकना पड़ता है। हाँ। चाहे हमको कितनी भी देरी हो रही हो, कि मुझे ऑफिस में 5 मिनट लेट हो जाएगा, बट रुकना तो पड़ेगा। आप रेड लाइट क्रॉस नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज फाइन तो होना है। अब वो जो 2 मिनट का समय है रेड लाइट में, मैंने अपनी 2 व्हीलर 4 व्हीलर को रोक रखा है। जस्ट कम टू योर रियल सेल्फ, अपने आप से कनेक्ट हो जाए, मैं कौन हूँ,
मैं बहुत विशेष हूँ, मैं बहुत शांत हूँ, मैं बहुत ईजी हूँ, सबका भला हो, सब सुखी रहें, मैं बहुत खुश नसीब हूँ। अब आप देखिए ये कौन से थॉट से छोटे छोटे प्यारे प्यारे खुद को देने हैं। अच्छा, मैं रास्ते में जा रही हूँ, मुझे हॉस्पिटल दिखाई दिया, मुझे एम्बुलेंस की आवाज़ आती है, ट्रैफिक में तो कुछ भी हो जाए एम्बुलेंस को फर्स्ट चांस है। 1 मिनट का समय हम दे सकते हैं उस समय, क्या जरूर वो एम्बुलेंस है और इतनी स्पीड में सायरन देते हुए जा रही हैं, सब उसको जगह दे रहे हैं, दैट मीन्स वेरी सीरियस केस। तुरंत अपने आप से कनेक्ट होके उस सुप्रीम से कनेक्ट हो जाएं, परमात्मा। जो भी लोग इस एम्बुलेंस में हैं उनको आप शक्ति देना, वो बहुत अपने आप में शांति फील करें, वो बीमार हैं, वो बहुत डरे हुए हैं, उनको आप सुरक्षा देना। तो ये जैसे मैंने अपने आप से कनेक्ट होके अपने को तो एनर्जाइज इस थॉट से किया ही और दूसरों को भी दिया। तो चाहे घर में हैं, ऑफिस में हैं, खाना बना रहे हैं, एक एक मिनट के लिए एक एक थॉट, जैसे मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 5 या 6 थॉट देती हूँ, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। सबसे पहला एक दिखाया है इसमें नॉलेज, ज्ञान मुझ आत्मा का सबसे ऊपर आप देख रहे हैं कि मुझ आत्मा के जो ओरिजिनल इनेट वैल्यूज है, कोर वैल्यूज हैं, वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट इज नॉलेज, याद करें 1 मिनट के लिए, आई एम नॉलेजफुल, मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूं। नेक्स्ट 1 मिनट के लिए मेरी दूसरी क्वालिटी है, कोर वैल्यू है, दैट इज पवित्रता, प्योरिटी, क्लीनलीनेस। अपने आप में विचार करें, क्या विचार करें कि मैं एक बहुत शुद्ध, बहुत पवित्र आत्मा हूं। आई एम ए प्योर बीइंग, मेरा हृदय बहुत शुद्ध है, मेरी मन की भावनाएं बहुत शुद्ध है। ये एक और मिनट हुआ। देन अगेन कोई दूसरा नया पॉजिटिव थॉट चाहिए, दैट इज शांति, पीस। याद करें, मन जब बहुत स्ट्रेस में है, बहुत हलचल में है, बहुत ज्यादा किसी बात में मुझे डर लग रहा है, भय लग रहा है, अंदर से हार्ट बीट मेरी बढ़ रही है, तुरंत अपनी ओर आए, याद करें मैं कौन हूं, मैं उस शांति के सागर परमात्मा की संतान, शांत स्वरूप हूं, मैं बहुत इजी हूं। आई एम पीसफुल सोल, शांति मेरा मूल स्वभाव है। देखिए ये 1 मिनट हुआ। दूसरा और कोई मिनट चाहिए, आप याद करें कि मैं प्रेम स्वरूप हूं, मेरे पिता परमात्मा प्रेम के सागर है, मुझे सबके साथ प्रेम से व्यवहार करना है। तो ये जो प्रेम है, ये जो लव है, मुझे अपनी ओर अट्रैक्ट करता है और वो वाइब्रेशन मैं दूसरे को रेसिप्रोक करती हूँ। उसी प्रकार चाहे ब्लिस है, हैप्पीनेस है, पावर है, ये 7 मेरे कोर वैल्यूज है। मेरे क्या, आपके क्या, मैं नहीं जानती। आप कौन है, आप नहीं जानते। मैं कौन हूँ, आप कहाँ से आए, मैं नहीं जानती। आप क्या करते हैं, वो मैं नहीं जानती। मैं क्या करती, वो आप नहीं जानते। लेकिन मैं और आप इतना जानते हैं कि आपको भी प्यार चाहिए, मुझे भी चाहिए। आपको भी खुशी चाहिए, मुझे भी चाहिए। आपको भी रेस्पेक्ट चाहिए, मुझे भी चाहिए। और ये कहा जाता है जो आप देंगे वो आपको मिलेगा। सो फर्स्ट आई हैव टू गिव अदर लव, हैप्पीनेस, द सेम विल बी रिटन विथ मी। आपने बहुत अच्छा वर्ड टू वर्ड, मिनट बाय मिनट बताया है कैसे हम अपने मॉरल वैल्यूज़ को बढ़ा सकते हैं, हमारी लाइफ का क्या पर्पस है और कितना इजीली हम अपनी डे टू डे लाइफ में इन सब चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा एक डिस्कशन आपने, मतलब बहुत अच्छा बोला है इस पे। मैं बात करना चाहूँगी दीदी मोटिवेशन के बारे में। जी, मोटिवेशन एक ऐसी क्या कहना चाहिए, अंदर की क्वालिटी है जिसको हिंदी में अगर मैं कहूँ तो मोटिवेशन मीन्स हमेशा उमंग में रहना, उत्साह में रहना। और मोटिवेशन में भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सेल्फ मोटिवेशन। आज मुझे किसी और के द्वारा मोटिवेशन ज़रूर मिलता है, चाहे छोटा बच्चा है, बड़े हैं, नेचर है, एनिमल है, बर्ड्स हैं, फ्लावर्स हैं, कोई भी चीज़ से मैं मोटिवेट होती हूँ और हो सकती हूँ और होना भी चाहिए।
लेकिन जब तक मैंने दूसरों से लिया हुआ मोटिवेशन को सेल्फ मोटिवेशन नहीं बनाया होगा, तब तक वो ज़्यादा दिन सस्टेन नहीं कर पाएगा। इसलिए कोई भी बात अच्छी मुझे कहीं से मिलती है जिससे मैं मोटिवेट होती हूँ, इट्स गुड, लेकिन मैं उसको अपने साथ, अपने लाइफ के साथ फील करने की कोशिश करूँ और बहुत हद तक मैं खुद अपने आप से बात करूँ, अपने आप से अच्छी अच्छी मीठी मीठी वार्तालाप करूँ, तो अपना सेल्फ मोटिवेशन, जो मेरा अपना खुद का जनरेट किया हुआ मोटिवेशन होगा, वो मैं समझती हूँ काफ़ी लंबा चलेगा, सस्टेन करेगा एंड वो परमानेंट होगा। दैट इज़ माय पर्सनल प्रॉपर्टी भी बन जाएगी। तो क्या हम सेल्फ मोटिवेशन को विल पावर से कनेक्ट कर सकते हैं? कनेक्ट कर सकते हैं, पर मैं ज़्यादातर इसको ये कहूँगी कि मोटिवेशन मीन्स जो मैंने कार्य किया बहुत अच्छे से करूं, अपना बेस्ट उसमें डालूं और जो रिजल्ट आया उस पर मैं सेटिस्फाइड होना भी सीखूं। बट अगेन आगे के लिए मैं एम्बिशियस बनूं। टू मच एम्बिशियस वो एक स्ट्रेस ले जाता है, बट एम्बिशियस होना वो भी ज़रूरी है। तो हाँ, विल पावर जो मेरी होगी, वो विल पावर मुझे अंदर से मोटिवेट ज़रूर करेगी और उसके लिए रिजल्ट जिस भी प्रकार का आता है उसको हम एक्सेप्ट करने की भी पावर अपने अंदर रखें और वो विल पावर मुझे ज़रूर देगी। अभी आपने एम्बिशियस को लेके एक बात कही थी, सो मनी का क्या इम्पोर्टेंस है? हाउ डू यू सी मनी? ज़रूर, मनी, जैसे मनी को हम कहते हैं ना करेंसी, हाँ, और ये जो वर्ड है करेंसी, वो करंट से निकला है, करंट, एंड करंट मीन्स टू फ्लो। जैसे पानी फ्लो होता है, हवा बहती है, तो करेंसी अगर फ्लो होती है, आती है और जाती है, तब तो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन मैंने अगर उस करेंसी को, उस पैसे को होल्ड करना शुरू कर लिया, मुट्ठी में बांधना शुरू किया, आया और यहाँ डाला, आया और अकाउंट में डाला, डालती जा रही हूँ, इकट्ठा करती जा रही हूँ, आ रहा है इकट्ठा, खूब इकट्ठा, जिसको कहते हैं 99 के चक्कर में है। तो इधर मैंने इकट्ठा किया तो हार्ट के अंदर भी कई चीज़ इकट्ठी होनी शुरू हो जाएगी, ब्लॉकेजेस शुरू हो जाएंगे और मैं होंगे मे बी यूरोप में, मे बी सिंगापुर में कहीं घूमने गई हूँ क्योंकि मेरे पास पैसे, मैं खूब अच्छा घूम रही हूँ। इधर मुझे पता चला कि मेरे घर पे इनकम टैक्स वाले आए हैं। अच्छा। मनी है ना मेरे पास, बहुत बिल्कुल। फ्लरिश्ड मेरा बिजनेस चल रहा है। मैं वहां घूम रही हूँ और घूमने के लिए गई हूँ, एंजॉय करने के लिए गई हूँ, और इधर मुझे न्यूज आती है तुरंत कि घर पे ये आए हैं या शॉप में या कहीं पर भी आए हैं। उधर मुझे अटैक जरूर आएगा क्योंकि यहाँ पे मैंने इधर इकट्ठा जो किया है खूब सारा, वो यहाँ अंदर इकट्ठा हो रहा है। भारत की संस्कृति में एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि धन बुरी चीज नहीं है, पर धन सब कुछ भी नहीं है। बहुत कुछ है पर सब कुछ भी नहीं है, और उसके लिए बेसिक चीज है, अगर मैंने अपने जीवन में सरस्वती को साध लिया तो लक्ष्मी तो उसके पीछे पीछे अपने आप आ जाएगी। एंड सरस्वती मीन्स विद्या, एंड विद्या मीन्स विवेक, विजडम, क्लैरिटी बिटवीन रॉन्ग एंड राइट, क्लैरिटी बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिविटी, देन लक्ष्मी इज ऑलवेज विथ मी। बहुत सारी बातें कर ली आज हमने स्पिरिचुअलिटी के बारे में, आत्मा, मॉरल वैल्यूज, कैसे सेल्फ मोटिवेट हो सकते हैं, कैसे स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। बहुत सारा नॉलेज हमें दीदी ने दिया है। अब कुछ वक्त के लिए मैं कॉन्वर्सेशन को डाइवर्ट करती हूँ, वापस आती हूँ मेरे मेन फोकस पे, ब्रह्म कुमारीज पे। सो दीदी, व्हाई ब्रह्म कुमारीज एंड नॉट ब्रदर्स? क्या रीजन है इस चीज का? जी जरूर। संस्था का जो पूरा नाम है प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। अच्छा। तो सबसे पहला जो नाम आता है प्रजापिता, आप यहाँ देख रहे हैं हमारे इस संस्था के जो साकार फाउंडर प्रजापिता ब्रह्मा बाबा। तो ये आज मुझे बताने में बहुत गर्व फील हो रहा है कि इस संस्था की स्थापना 1936 में हुई, और उस समय निराकार परमात्मा, जो पॉइंट ऑफ लाइट, जिन्हें हम बहुत स्नेह से शिव बाबा कहते हैं, शिव जो कि एक ज्योति है, पॉइंट ऑफ लाइट है, सुप्रीम पावर है, तो निराकार परमात्मा शिव बाबा ने पिता श्री ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लिया, एक फिजिकल बॉडी, और उनके मुखारविंद से जो ज्ञान दिया, तो धीरे धीरे ये एक
ज्ञान आगे बढ़ता गया और छोटे रूप से ये संस्था स्टार्ट हुई। तो सबसे पहले परमात्मा ने जब 1936 में पिताश्री जी के तन में उनका आगमन हुआ, तो उस समय नारी जाति बहुत नीचे गिरी हुई थी। नारी को लोग समझते थे, आज भी समझते हैं, कि वो एक कोई ऑब्जेक्ट है, हम चाहे उसको कैसा भी यूज कर ले। और उस समय तो बहुत ज्यादा हालत खराब थी। नारी को नर्क का द्वार कहना, या घर में बेटी पैदा होती है तो खटिया को उल्टा कर देते हैं, और इधर बेटा पैदा होता है तो मिठाइयाँ बांटी जाती है। ऐसी बहुत सारी बातें जो आज भी कई जगह पे अच्छे अच्छे घरों में भी देखने में आती है, सुनने में आती हैं। तो परमात्मा ने सबसे पहले आकर के जब पिता श्री ब्रह्मा बाबा के तन का आधार लिया, तो ये ज्ञान को आगे देने के लिए माताओं बहनों को आगे रखा, अर्थात ज्ञान का कलश बहनों के सिर पे रखा, नारी के सिर पे। और नारी के अंदर एक सबसे बड़ी क्वालिटी होती है, वो होती है केयरिंग, पालना देना, जो कि भाइयों से ज्यादा होती है। तो क्योंकि ज्ञान से किसी की पालना करना वो एक बहुत ऊंची चीज होती है। ज्ञान अपने आप में एक नया जन्म देता है हमें। तो इसलिए नारी जाति को, नारी की शक्ति को परमात्मा ने उजागर किया, सामने रखा समाज के, और नारी को एक शक्ति के रूप में सामने रख करके ये कार्य आगे बढ़ा। और ऐसा नहीं कि यहाँ भाई नहीं है, सिर्फ बहनें हैं, लेकिन जरूर टोटल यही मात्र आपको एक संस्था ब्रह्मा कुमारीज ऐसी मिलेंगी जो पूरे वर्ल्ड के अंदर, जिसकी राउंड अबाउट छोटी बड़ी ब्रांचेस मिला करके 8,500 ब्रांचेस हैं 145 कंट्रीज के अंदर। लेकिन टोटल एडमिनिस्ट्रेशन का कार्य जो है वो बहनों के द्वारा, नारी के द्वारा ही संचालित होता है। लेकिन बैकबोन में सपोर्टिव भाई लोग भी हैं वो पूरे रूप से। तो हमारी संस्था में आप किसी भी ब्रांच में जाएंगे तो वहाँ ब्रह्मा कुमारी दीदियाँ, बहनें मिलेंगी, और वो ज्ञान और योग से आने वाले भाई बहनों की पालना करती हैं। और वो पालना सिर्फ उसी रूप से नहीं, लेकिन परमात्मा के साथ संबंध जोड़ा है, वो उनके सच्चे पिता है, साजन है, उस रूप से लाइफ को डेडिकेट करके उनके साथ आगे बढ़ते हैं। इसलिए नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी। नाम ब्रह्मा कुमारीज है, लेकिन भाई भी हैं, ब्रह्मा कुमार्स भी हैं। और ईश्वरीय विश्वविद्यालय माने एक ऐसी यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय है जहाँ पे स्वयं ईश्वर सुप्रीम टीचर बन करके हमको डेली पढ़ाते हैं। ये बात बहुत आश्चर्य की लगती होगी, लेकिन आप आएंगे, इसके कोर्स करेंगे तो आपको आगे इसका डिटेल पता चलेगा। सो ब्रह्मा कुमारीज रिप्रेजेंट करती है विमेन पावर, विमेन एम्पावरमेंट को। दीदी, मैं आपके बारे में और भी कुछ ऐसा जानना चाहती हूँ जो लोगों को पता नहीं है। क्या आप इस संस्था में, आप प्लीज कुछ बताइए अपने बारे में और। जी, जैसे कि अगर मैं अपनी लाइफ को लेती हूँ, मैं बहुत छोटी थी तब से संस्था से जुड़ी, और क्योंकि मेरे जो पेरेंट्स थे वो इस संस्था से जुड़े, उनको बहुत अच्छा लगा, और वो इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस के अनुसार इनकी यहाँ पे जो भी शिक्षा मिलती शुद्ध अन्न के बारे में या शुद्ध जीवन जीने के लिए, वो उनको पसंद आया। और एक होता है ना कि जहाँ बड़े जाते हैं तो बच्चे भी साथ साथ जाते हैं। और सच बताऊं तो जब मैं छोटी थी तो ब्रह्मा कुमारीज में दीदियों का जो प्यार मिलता था, जो वो मोटिवेट करती थी, और हर प्रकार की एक्टिविटीज के लिए एनकरेज किया गया यहाँ पर मुझे दीदियों के द्वारा। उस समय तो मेडिटेशन नहीं जानती थी और ना मन लगता था इवन। और एक सप्ताह में एक बार जो सदगुरुवार का दिन होता है, बहुत स्पेशल होता है, जिस दिन शिव बाबा को, भगवान को भोग लगाते हैं। तो वो भोग फिर सब भाई बहनें जो भी रेगुलर आते हैं वो माने उसको स्वीकार करते हैं। तो बच्चों को तो मीठा भोग प्रसाद किसी भी रूप में हो अच्छा लगता है। तो इतने सुंदर सुंदर डिशेस बनते हैं भोग में, तो वो भोग खाना बहुत अच्छा लगता था। डांसिंग करना अच्छा लगता था, और भी कई प्रकार की एक्टिविटीज। तो वो सब जैसे ना दीदियों ने उसको लाइक किया। तो ऐसे करते करते जब मैं थोड़ी बड़ी हुई, इधर एकेडमिक स्टडीज भी चलती रही, तब समझ में आया कि स्पिरिचुअलिटी क्या है, मेडिटेशन क्या है। तब मैंने अपने लाइफ में डिसाइड किया ग्रेजुएशन के बाद कि अब मुझे अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में तो आप सेमिनार्स वगैरह इनमें भी लेती होंगी? हाँ जी, जब मैं इस संस्था में समर्पित हुई आफ्टर ग्रेजुएशन, तब तक तो मैंने ठीक है संस्था के कॉन्सेप्ट को समझा था, मेडिटेशन समझा था। लेकिन जैसे ही मैं को 1-2 साल हुए यहाँ पर आए, समर्पित हुए, तो हमारी जो बड़ी दीदी जी हैं, जोनल इंचार्ज हैं, परम आदरणीय श्रद्धेय आरती दीदी जी,
मैं उनके पास बहुत छोटेपन से रही हूँ। तो उन्होंने मुझे संस्था में ही कई प्रकार की जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, लाइक सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप है, स्ट्रेस मैनेजमेंट है, एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, इस प्रकार के कई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, तो उसमें उन्होंने मुझे माउंट आबू जो संस्था का हेड क्वार्टर है वहाँ भेजा। और वहाँ पे जो हमारी सीनियर दीदियाँ हैं और सीनियर और ब्रदर्स हैं, जो कई ब्रदर्स ऐसे हैं जो प्रोफेशनली मैनेजमेंट गुरु भी हैं अच्छा। अपने प्रोफेशन में, और उन्होंने इस संस्था को अच्छे से समझ के इसके भी सब फॉलो करते हैं, तो उन्होंने भी हमें ट्रेनिंग दी, कई डॉक्टर्स ऐसे और दीदियाँ भी। तो वो सारी ट्रेनिंग्स करते हुए मैं भी अपने आप में एक बहुत अपने आप को डेवलप कर पाई कि आज मैं समझती हूँ कि भारत के लगभग हर कोने में, चाहे बड़ी कंपनीज हैं, छोटी कंपनीज हैं, बैंक्स हैं, एसोसिएशंस हैं, एनजीओज हैं, इवन होटल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, एयरफोर्स, नेवी और हमारे मिलिट्री के भाई बहनें, या ऐसी और भी कितनी जगह है जहाँ जा कर के इस प्रकार के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कॉरपोरेट्स में देना और ये बताना कि हाउ स्पिरिचुअलिटी हेल्प्स यू इन योर प्रोफेशन ऑल्सो, कि जरूरी नहीं कि आप काम धंधा छोड़ें और हमारी तरह आके बैठें, आप सब कुछ करें लेकिन अपने आप को समय दें, और वो कितना फ्रूटफुल दें, वो ट्रेनिंग मुझे यहाँ से मिली और मैं औरों को देने के लायक बन पाई। अभी तक हमने दी जितनी भी बातें करी हैं वो सब, वो जो सॉल्यूशंस आपने जो बताए हैं वो सब इनविजिबल हैं, कह सकते हैं। अगर अब हम फिजिकल वर्ल्ड की बात करें, हमें खुद अगर हम खुद को ही एक फिजिकली देखें तो कि जो हमारी फूड हैबिट्स हैं, जो हम कंज्यूम करते हैं, क्या उस पे भी हमें ध्यान देना चाहिए? क्या उससे भी बहुत अफेक्ट होता है हर चीज पे? जी, अन्न तो इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है क्योंकि बिना खाना खाए तो हम रह नहीं सकते हैं, और हमारे भारत की संस्कृति में अन्न को तो इतना ऊंचा दर्जा दिया गया है। अन्न के लिए कहते हैं कि जैसा अन्न वैसा मन। अगर मैं अन्न को, पहली बात, जो भी मैं अनाज खरीदती हूँ, हम खरीदते हैं, वो किस पैसे से खरीदते हैं, ये तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट है। मेहनत की कमाई से खरीद रहे हैं या कैसे खरीद रहे हैं, वो तो हम और आप सब ज़्यादा एक्सपीरियंस है। सेकंड चीज़ आती है कि मैंने खरीदा है ना, कि पैसे से खरीदा, पर किस प्रकार की कमाई से खरीदा। देन सेकंड आता है कि उस अन्न को, उस अनाज पानी जो भी है, उसको जब मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, मतलब किचन में जब मैं भोजन बना रही हूँ, तो किस प्रकार के थॉट लेवल है, मेरी फीलिंग्स कैसी है। एक फीलिंग तो ये भी है, बस जब देखो तब मेरे को ही बनाना है, बस आकर के बोल देते हैं ये बनाओ वो बनाओ, थोड़ा हेल्प कर देना चाहिए किसी को, मतलब चिड़चिड़ापन अंदर, वैसे विचारों से मैं भोजन बना रही हूँ। अब आप समझिए कि भोजन बनाते समय में मेरी आंखें तो खुली है ना, मेरे हाथ भी चल रहे हैं, तो ये हाथों से भी मेरे वाइब्रेशंस आते हैं, आंखों से भी वाइब्रेशंस आते हैं, और पाँव के द्वारा भी वो वाइब्रेशंस जो मैं सोचती हूँ वो बाहर आते हैं, तो वो चीज़ भोजन पे जा रहे हैं। अब भोजन पकाने के बाद जब वो जो लोग खाएंगे उनके मन में भी चिड़चिड़ापन, गुस्सा वो आएगा, लेकिन उस भोजन को मैं बहुत प्यार से बनाती हूँ। ठीक है, रेसिपी भी ज़रूरी है उसको सीखनी, लेकिन रेसिपी सीखने के साथ, उसको आर्ट को सीखने के साथ, थोड़ा सा एक चुटकी प्यार, एक चुटकी मिठास उसमें डाल दे, तो उसका जो टेस्ट है, परमात्मा की याद का बल उसमें भर दें, तो हम तो यही कहेंगे कि हमारे यहाँ और आने वाले भाई बहनें घरों में भी जो भोजन बनाते हैं उसको अलग एक थाली में, डब्बी में भगवान को पहले अर्पित करते हैं, फिर वो दूसरे भोजन में बड़े बर्तन में मिलाते हैं, तो वो भोजन एक प्रसाद का रूप ले लेता है। और दूसरी बात, एक अच्छा मन और अच्छे जीवन के लिए इंसान कभी भी किसी अन्य जीव की हत्या करके अपना पेट नहीं भरेगा। आप समझ गए होंगे कि जो नॉन वेज की बात हम कहना चाह रहे हैं, हमको प्रकृति ने, नेचर ने हमारी नीड के लिए कोई कमी नहीं रखी है, सब कुछ है उसके पास, लेकिन मेरे ग्रीड के लिए उसके पास एक दाना भी नहीं है। इसलिए नॉन वेज तो बहुत ही डेंजरस चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए बकरा है, उसको मैंने काटा, अब वो सिर्फ काटने तक ही नहीं, जिस इंटेंशन से जिस व्यक्ति ने उसको पाला है, किस लिए, कि मैं इसको बेचूंगा, फिर वो जब बिकने के लिए जाता है वो बकरी या बकरा, तो वहां पे भी उसको और केयर किया जाता है, खूब अच्छा केयर किया जाता है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि उसकी केयरिंग किस लिए हो रही है। वो अंदर से तो उसका सिर बेचारे का ऐसे ही झुका रहता है पूरा समय, क्योंकि पता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या होना है। उसके बाद
उसको उन्होंने बेचा जो कि उसको काटेगा। अब उसने काट करके अपनी शॉप में उसको अच्छे से उसका जो भी कहना चाहिए पीसेस रखा है, फिर कोई खरीदने के लिए आएगा, खरीदा किसी और ने, में भी कोई बड़े घर से किसी नौकर को भेजा, वो खरीद के लाया, वो भले नहीं खाएगा, नहीं पकाएगा, अब पर खरीद के तो लाया, अब खरीद के लाया, फिर घर में किसी ने पकाया, भले वो नहीं खाएंगे पर दूसरे ने खाया और एंजॉय किया, तो उसको पालने वाला, बेचने वाला, काटने वाला, खरीदने वाला, घर पे लाने वाला, उसको पकाने वाला, उसको खाने वाला, सब उसमें इक्वली पाप के भागी बनते हैं, क्योंकि किसी अन्य के मकान को तोड़ के मैं खुश रहूंगी, ये कोई लॉ तो कहीं से कहीं तक भी नहीं है। और आज के कल्चर में तो दी हम देखें कि नॉनवेज, जंक फूड, फास्ट फूड बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। कहीं पे भी एक सात्विक भोजन की थाली तो अब देखने को ही नहीं मिलती है। जरूर आपकी बात सही है, लेकिन फिर भी सात्विक थाली मिलती है, और पर चॉइस मेरी है, मैं क्या चॉइस करती हूँ। मैं इसी पास के छप्पन मार्केट में जाऊंगी तो सब वैरायटी मिल जाएंगी, बट मैं क्या उसमें से चॉइस करती हूँ, मार्केट में भी वैरायटी चीज़ें हैं, मैं क्या लेना चाहती हूँ। कई बार लोग इसमें ऐसा एग्जाम्पल देते हैं कि दीदी फलाने देश में कुछ होता ही नहीं है, बर्फ़ इतनी होती है कि वहाँ पे फिश और यही खाना पड़ता है, तो हम अपनी तुलना उनके साथ क्यों करें, क्योंकि कुछ पृथ्वी के कुछ हिस्से, कुछ एक हिस्से ऐसे कि जहाँ कुछ अनाज पैदा करना मुश्किल है, लेकिन मेरे पास तो इतने सारे प्रकृति ने चीज़ें दी है, इतने वैरायटी, क्या फ्रूट्स, क्या वेजिटेबल्स, क्या कितनी चीज़ें हैं। और फास्ट फूड वो तो मेरे जबान का एक टेस्ट है, जो चीज़ घर पे बनाए, जितना हाइजीनिकली हम बना सकते हैं ईश्वर की याद में, अच्छी फीलिंग से, उसके जैसा आनंद तो कहीं नहीं आएगा। भले आज लोग इतने परसेंटेज में सब खा रहे हैं, मैसेज तो हम यही देना चाहेंगे कि जब लॉकडाउन आया था तो उस कोरोना काल में आप लोगों ने, बहुत लोगों ने अनुभव किया होगा कि कईयों ने अपने लाइफ में एक संकल्प ले लिया था कि मुझे आज से इस नॉनवेज को टच नहीं करना है, और बहुत सक्सेसफुली चल रहे हैं। मेरी बॉडी है, मेरे ऊपर है कि मैं अपने पेट में क्या डालूं और क्या ना डालूं, इतना तो मेरा रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में होना चाहिए। विका दीदी ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज दिया है आप सभी को। द चॉइस इज ऑलवेज योर्स। आप कुछ भी करें, कुछ भी खाएं, द चॉइस इज ऑलवेज योर्स। आज का हमारा ये पॉडकास्ट पूरा स्पिरिचुअलिटी की तरफ था। दीदी ने बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं। बिजी लाइफ में भी हम कैसे खुद को शांत कर सकते हैं, हमारे मॉरल और एथिक वैल्यूज़ क्या होने चाहिए और हम उसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं। साथ ही साथ हम क्या खाएं, कैसे रहें, अपना जीवन कैसे शांत रहकर पॉजिटिविटी के साथ जिए, इन सब पे हमने बहुत सारा डिस्कशन किया है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये पॉडकास्ट बहुत ही पसंद आएगा और अपनी डे टू डे लाइफ में आपको बहुत कुछ इम्प्रूव करने को मिलेगा। थैंक यू सो मच दीदी फॉर योर वैल्यूएबल नॉलेज। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओम शांति। स्पिरिचुअलिटी को लेकर अगर आपको आज का हमारा पॉडकास्ट पसंद आया हो, सो प्लीज हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।